क्या आपने कभी महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों से आपके भीतर कुछ असाधारण घट रहा है? क्या कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार आध्यात्मिकता, मंत्र जप और ईश्वर की ओर खींच रही है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी साधक को सिद्धि मंत्र प्रदान करने की तैयारी करते हैं, तो उससे पहले उसके जीवन में कुछ अत्यंत रहस्यमय और दिव्य संकेत प्रकट होने लगते हैं। ये संकेत सामान्य नहीं होते, बल्कि आत्मा के जागरण और ईश्वरीय कृपा के आगमन का संदेश लेकर आते हैं। संभव है कि इनमें से कुछ संकेत आपके जीवन में भी प्रकट हो चुके हों और आपको अभी तक उनका वास्तविक अर्थ पता न हो। इस वीडियो में हम उन 7 दिव्य संकेतों का रहस्य जानेंगे जो बताते हैं कि भगवान स्वयं आपको एक शक्तिशाली सिद्ध मंत्र देने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम संकेत सबसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ है, जिसे जानकर आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी तरह बदल सकती है। यदि आप सच्चे मन से ईश्वर, गुरु कृपा और आध्यात्मिक जागरण में विश्वास रखते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, ओम गुरुदेवाय नमः। आपका यह संकल्प ब्रह्मांड तक आपकी ऊर्जा पहुंचाता है। अब आइए जानते हैं वह पहला दिव्य संकेत जो बताता है कि भगवान आपको सिद्धि मंत्र देने वाले हैं। पहला संकेत, बार बार किसी मंत्र का मन में स्वयं गूंजना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब ईश्वर किसी साधक पर विशेष कृपा करने वाले होते हैं, जब उसकी आत्मा एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर प्रवेश करने के लिए तैयार हो रही होती है, तब ब्रह्मांड उसे सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन देना शुरू कर देता है। इन संकेतों में सबसे पहला और अत्यंत रहस्यमय संकेत है किसी मंत्र का बिना प्रयास बार बार आपके मन में स्वयं गूंजना। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने इसे महसूस किया हो। आप अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, कहीं यात्रा कर रहे होते हैं या फिर रात को सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और अचानक कोई मंत्र आपके भीतर गूंजने लगता है। आश्चर्य की बात यह होती है कि आपने उस मंत्र का जप करने का कोई निर्णय नहीं लिया होता, फिर भी वह मंत्र मानो आपकी चेतना के भीतर स्वयं जीवित हो गया हो। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस मंत्र को आपके भीतर दोहरा रही है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा और ईश्वर के बीच का संबंध पहले से अधिक सक्रिय होने लगता है। बहुत से लोग इस अनुभव को सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह साधारण घटना नहीं है। जब कोई मंत्र बार बार आपके भीतर गूंजता है, तो वह केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होती, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, वह चेतना का एक विशेष कंपन है। प्रत्येक मंत्र अपने भीतर एक विशिष्ट शक्ति और ऊर्जा को धारण करता है। जब वह मंत्र आपके भीतर स्वयं प्रकट होने लगता है, तो इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा उस ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करने लगी है। यह वैसा ही है जैसे कोई रेडियो सही आवृत्ति पर पहुंच जाए और अचानक दूर से प्रसारित हो रही ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने लगे। आत्मा भी जब आध्यात्मिक रूप से तैयार होती है, तब वह ईश्वरीय तरंगों को ग्रहण करना शुरू कर देती है। कई बार व्यक्ति को बचपन में सुना हुआ कोई मंत्र अचानक याद आने लगता है। वर्षों तक जिसे उसने महत्व नहीं दिया, वही मंत्र अब उसके मन में दिन रात गूंजने लगता है। कभी AUM, कभी AUM नमः शिवाय, कभी हरे कृष्ण, कभी राम, तो कभी कोई और पवित्र ध्वनि। व्यक्ति सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक रहस्य यह है कि आत्मा कभी भी उन दिव्य संस्कारों को नहीं भूलती जो उसने पूर्व जन्मों या इस जीवन में ग्रहण किए हैं। जब समय आता है, वे संस्कार पुनः जागृत हो जाते हैं और मंत्र के रूप में प्रकट होने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य से केवल बाहरी शब्दों में बात नहीं करते, वे अंतःकरण की गहराइयों में प्रेरणा, अंतर्ज्ञान और सूक्ष्म अनुभूतियों के माध्यम से संवाद करते हैं। जब कोई मंत्र भीतर स्वयं गूंजने लगे, तो संभव है कि यह उसी दिव्य संवाद का आरंभ हो। यह संकेत देता है कि आपकी चेतना अब केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं रहना चाहती, वह अपने स्रोत की ओर लौटने की तैयारी कर रही है। यही कारण है कि ऐसे समय में व्यक्ति का मन सांसारिक विषयों से हटकर आध्यात्मिक विषयों में अधिक रुचि लेने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है,
कोई भजन सुनता है या किसी आध्यात्मिक वीडियो को देखता है और उसके बाद कोई विशेष मंत्र उसके भीतर स्थायी रूप से बस जाता है। वह मंत्र केवल सुनाई नहीं देता, बल्कि उसकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वह मंत्र हृदय की धड़कनों के साथ जुड़ गया हो। यह अनुभव अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह बताता है कि आपकी चेतना उस मंत्र की शक्ति को स्वीकार कर रही है। जब भगवान किसी साधक को सिद्ध मंत्र देने की तैयारी करते हैं, तो वे पहले उसके मन और हृदय को शुद्ध करते हैं। मंत्र का स्वतः गूंजना उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह भीतर जमी हुई नकारात्मकता, भय, भ्रम और मानसिक अशांति को धीरे धीरे समाप्त करने लगता है। व्यक्ति को समझ नहीं आता कि उसके भीतर क्या बदल रहा है, लेकिन वह महसूस करता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी सोच बदलने लगती है, उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं और उसका दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक तथा आध्यात्मिक होने लगता है। इस संकेत का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मंत्र का गूंजना केवल मन तक सीमित नहीं रहता। कई बार साधक ध्यान के दौरान शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करने लगता है। कपाल में हल्का कंपन, हृदय में शांति, रीढ़ में ऊर्जा का अनुभव या भीतर गहरा आनंद, ये सभी उस प्रक्रिया के भाग हो सकते हैं। मंत्र केवल ध्वनि नहीं रहता, वह एक जीवंत शक्ति बन जाता है जो साधक के पूरे अस्तित्व को प्रभावित करने लगती है। बहुत से महान संतों और योगियों के जीवन में भी यह अनुभव देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक जागरण से पहले उनके भीतर मंत्र स्वयं गूंजने लगे थे। यह संकेत था कि उनकी आत्मा एक नए स्तर पर प्रवेश करने वाली है। जब मंत्र भीतर जागृत हो जाता है, तो वह साधक को धीरे धीरे ध्यान, भक्ति और ईश्वर की ओर ले जाता है। उसे बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता कम पड़ने लगती है, क्योंकि अब प्रेरणा भीतर से आने लगती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसे केवल संयोग या कल्पना मानकर न टालें। शांत होकर उस अनुभव को स्वीकार करें। उस मंत्र को प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय उसी मंत्र का जप करें। ऐसा करने से उसका प्रभाव और अधिक गहरा होगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वह मंत्र केवल आपके मन में नहीं, बल्कि आपकी चेतना में स्थापित हो गया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा ईश्वर के निकट आने लगती है, तब उसे ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं जो सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देते। मंत्र का स्वतः गूंजना उन्हीं संकेतों में से एक है। यह बताता है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। संभव है कि भगवान आपको उस सिद्धि मंत्र की ओर ले जा रहे हों जो आपके जीवन का मार्ग बदल देगा। याद रखिए, ईश्वर का आह्वान हमेशा शोर में नहीं आता, वह अक्सर मौन में आता है। वह किसी प्रकाश की चमक से नहीं, बल्कि एक छोटे से मंत्र की ध्वनि से भी प्रकट हो सकता है। यदि वह ध्वनि आपके भीतर बार बार गूंज रही है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। हो सकता है वही ध्वनि आपकी आत्मा के लिए ईश्वर का संदेश हो सकता है वही मंत्र आपके जीवन में आने वाले बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन का पहला संकेत और हो सकता है कि भगवान उसी के माध्यम से आपको उस दिव्य सिद्धि की ओर बुला रहे हों जिसकी प्रतीक्षा आपकी आत्मा बहुत समय से कर रही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब किसी साधक के जीवन में मंत्र अपने आप गूंजने लगता है, तब यह केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं होता, बल्कि यह उसकी चेतना के रूपांतरण की शुरुआत होती है। अधिकांश लोग जीवन भर बाहरी दुनिया की आवाजें सुनते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने भीतर से उठने वाली दिव्य ध्वनि को पहचान पाते हैं। जब कोई मंत्र बिना प्रयास के मन में बार बार आने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा अब केवल संसार की ओर नहीं, बल्कि अपने मूल स्रोत की ओर भी आकर्षित हो रही है। यह वही अवस्था है जहां से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। बहुत बार साधक यह प्रश्न करता है कि आखिर भगवान सीधे आकर मंत्र क्यों नहीं देते। इसका उत्तर संतों ने बड़े सरल शब्दों में दिया है। ईश्वर का कार्य हमेशा सूक्ष्म स्तर पर होता है। वे पहले मनुष्य के मन को तैयार करते हैं, फिर उसके हृदय को शुद्ध करते हैं और उसके बाद उसे उस दिव्य ज्ञान तक पहुंचाते हैं जिसके लिए वह योग्य बन चुका होता है। यदि कोई व्यक्ति बिना तैयारी के किसी महान आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर ले, तो वह उसका सही उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान पहले संकेत देते हैं।
मंत्र का स्वयं गूंजना उन्हीं प्रारंभिक संकेतों में से एक है। कल्पना कीजिए कि एक बीज वर्षों तक मिट्टी के भीतर पड़ा रहता है। बाहर से देखने पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन भीतर एक प्रक्रिया लगातार चल रही होती है। फिर एक दिन वह बीज अंकुर बनकर धरती को चीर देता है। उसी प्रकार आपकी आत्मा में भी अनेक जन्मों के संस्कार छिपे हुए होते हैं। जब समय आता है, वे संस्कार जागृत होते हैं और मंत्र के रूप में प्रकट होने लगते हैं। इसलिए कभी कभी कोई ऐसा मंत्र भी मन में गूंजने लगता है जिसे आपने बहुत कम सुना हो। इसका कारण यह हो सकता है कि उस मंत्र का संबंध आपके पूर्व जन्मों की साधना से हो। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि प्रत्येक आत्मा का ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अलग होता है। किसी के लिए भक्ति का मार्ग उपयुक्त होता है, किसी के लिए ज्ञान का, किसी के लिए सेवा का और किसी के लिए मंत्र साधना का। जब कोई विशेष मंत्र बार बार मन में आने लगे तो संभव है कि वह आपकी आत्मा के लिए निर्धारित मार्ग का संकेत हो। यह कोई संयोग नहीं होता। ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। जो मंत्र आपकी चेतना को बार बार आकर्षित कर रहा है, उसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य हो सकता है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि जब मंत्र उनके भीतर गूंजना शुरू हुआ, तब उनके जीवन में अनेक परिवर्तन भी आने लगे। पहले जो बातें उन्हें बहुत परेशान करती थीं, उनका प्रभाव कम होने लगा। क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा, भय कम होने लगा, नकारात्मक विचारों की शक्ति घटने लगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंत्र एक प्रकार की आध्यात्मिक औषधि है। जैसे दवा शरीर को स्वस्थ बनाती है, वैसे ही मंत्र चेतना को शुद्ध करता है। भले ही आप उसे जानबूझकर न दोहरा रहे हों, लेकिन यदि वह भीतर गूंज रहा है तो उसका प्रभाव फिर भी काम कर रहा होता है। यह भी देखा गया है कि ऐसे समय में व्यक्ति को बार बार आध्यात्मिक लोगों से मिलने का अवसर मिलने लगता है। अचानक कोई गुरु का प्रवचन सुनने को मिल जाता है, कोई पुस्तक हाथ लग जाती है, कोई वीडियो सामने आ जाता है, या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह सब केवल संयोग नहीं होता। जब ईश्वर किसी साधक को बुलाते हैं तो वे उसके मार्ग में आवश्यक साधन भी भेजते हैं। मंत्र का गूंजना उस बुलावे का पहला संदेश होता है और उसके बाद जीवन में अनेक घटनाएं उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती हैं। कभी कभी साधक को ऐसा अनुभव भी होता है कि वह रात को सोने जाता है और नींद के ठीक पहले वही मंत्र भीतर सुनाई देता है। सुबह जागने पर भी सबसे पहले वही मंत्र याद आता है। यह अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि नींद और जागरण के बीच की अवस्था में मन सामान्य से अधिक ग्रहणशील होता है। यदि उस समय कोई मंत्र उपस्थित हो तो इसका अर्थ है कि वह आपकी चेतना की गहराई तक पहुंच रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है अपने भीतर उठने वाले पवित्र संकेतों का सम्मान करना। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। वे सोचते हैं कि यह केवल कल्पना है या मन की कोई आदत है। लेकिन जो साधक सजग रहता है वह समझ जाता है कि यह साधारण बात नहीं है। वह उस मंत्र के साथ अपना संबंध गहरा करता है और धीरे धीरे उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। जब कोई मंत्र भीतर जीवित हो जाता है तो वह केवल शब्द नहीं रहता, वह आपका साथी बन जाता है। दुख के समय वही आपको सांत्वना देता है, भय के समय वही आपको शक्ति देता है, भ्रम के समय वही आपको दिशा देता है, और जब आप अकेले महसूस करते हैं तब वही आपको यह अनुभव कराता है कि ईश्वर आपके साथ है। यही कारण है कि संतों ने मंत्र को जीवंत शक्ति कहा है। इस अवस्था में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। व्यक्ति को बाहरी मान्यता की आवश्यकता कम महसूस होने लगती है। पहले वह दूसरों की प्रशंसा, स्वीकृति और समर्थन पर निर्भर रहता था, लेकिन अब उसे भीतर से संतोष मिलने लगता है। इसका कारण यह है कि मंत्र उसकी चेतना को बाहरी दुनिया से हटाकर आंतरिक शांति की ओर ले जा रहा होता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि वास्तविक आनंद वस्तुओं, परिस्थितियों और लोगों में नहीं, बल्कि आत्मा और ईश्वर के संबंध में है। बहुत से लोग पूछते हैं कि यदि कोई मंत्र स्वयं गूंजने लगे तो क्या करना चाहिए? परमहंस योगानंद जी के अनुसार सबसे पहला कदम है कृतज्ञता। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको यह अनुभव दिया। दूसरा कदम है नियमितता।
प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर उसी मंत्र का जप कीजिए। तीसरा कदम है शुद्ध जीवन, क्योंकि जितना शुद्ध आपका जीवन होगा उतनी ही स्पष्टता से आप उस मंत्र की शक्ति को अनुभव कर पाएंगे। धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आपको लगे कि मंत्र केवल आपके मन में नहीं बल्कि आपकी सांसों में बस गया है। श्वास भीतर जाए तो मंत्र, श्वास बाहर आए तो मंत्र। यही वह अवस्था है जहां साधना सहज होने लगती है। अब आपको प्रयास कम करना पड़ता है क्योंकि मंत्र स्वयं आपका मार्गदर्शन करने लगता है। यह ईश्वरीय कृपा का अत्यंत सुंदर रूप है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी साधक को सिद्धि मंत्र देने वाले होते हैं तो वे पहले उसके भीतर उस दिव्य ध्वनि के लिए स्थान बनाते हैं। मंत्र का बार बार स्वयं गूंजना उसी तैयारी का प्रमाण है। यदि यह अनुभव आपके जीवन में आ रहा है तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह संभव है कि आपकी आत्मा एक नए अध्याय के द्वार पर खड़ी हो। यह संभव है कि ईश्वर आपको उस मार्ग पर बुला रहे हों जहां से आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और यह भी संभव है कि वही मंत्र जो आज धीरे धीरे आपके मन में गूंज रहा है कल आपकी आध्यात्मिक सिद्धि का आधार बन जाए। दूसरा संकेत, स्वप्न में गुरु, संत या दिव्य शब्दों का दर्शन। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी साधक को सिद्धि मंत्र प्रदान करने की तैयारी करते हैं तब वे केवल जागृत अवस्था में ही नहीं बल्कि स्वप्नों के माध्यम से भी उसका मार्गदर्शन करते हैं। बहुत से लोग स्वप्नों को केवल मन की कल्पना समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ स्वप्न साधारण नहीं होते। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो आत्मा के स्तर पर घटित होते हैं और जिनमें ईश्वर, गुरु या दिव्य शक्तियां साधक को संकेत देती हैं। यदि हाल के दिनों में आपको बार बार किसी गुरु, संत, ऋषि, देवता या प्रकाशमय दिव्य स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा किसी विशेष आध्यात्मिक जागरण के लिए तैयार की जा रही है। कई बार साधक स्वप्न में देखता है कि वह किसी प्राचीन मंदिर में खड़ा है। वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य है। तभी कोई संत उसके पास आता है और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है। कभी वह कोई मंत्र सुनाता है, कभी केवल मुस्कुराकर चला जाता है और कभी किसी विशेष दिशा की ओर संकेत करता है। सुबह जागने के बाद भी वह स्वप्न सामान्य स्वप्नों की तरह भूलता नहीं है। उसका प्रभाव पूरे दिन बना रहता है। हृदय में एक अजीब सी शांति, श्रद्धा और आनंद महसूस होता है। यही वह अंतर है जो साधारण स्वप्न और आध्यात्मिक स्वप्न के बीच होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब साधक का मन कुछ हद तक शांत होने लगता है तब उसकी आत्मा स्वप्न अवस्था में उच्च चेतना से जुड़ सकती है। दिन भर हमारा मन संसार की चिंताओं, इच्छाओं और विचारों में उलझा रहता है, लेकिन रात को जब शरीर विश्राम करता है तब आत्मा को दिव्य ऊर्जा के संपर्क में आने का अवसर मिलता है। इसी समय कई बार ऐसे संदेश प्राप्त होते हैं जिन्हें जागृत अवस्था में समझ पाना कठिन होता है। बहुत से साधकों ने अनुभव किया है कि उन्हें स्वप्न में कोई विशेष मंत्र सुनाई दिया, कभी स्पष्ट शब्दों में, कभी मधुर ध्वनि के रूप में और कभी किसी प्रकाश के साथ। जागने के बाद वे उस मंत्र को भूल नहीं पाए। वह मंत्र पूरे दिन उनके मन में गूंजता रहा। ऐसे अनुभवों को संतों ने अत्यंत शुभ माना है। इसका अर्थ है कि आपकी चेतना को एक उच्च आध्यात्मिक आवृत्ति से जोड़ा जा रहा है। यह भी संभव है कि भगवान आपको उस मंत्र की ओर ले जा रहे हों जो भविष्य में आपकी साधना का आधार बनेगा। कभी कभी स्वप्न में आप किसी ऐसे गुरु के दर्शन करते हैं जिन्हें आपने जीवन में कभी नहीं देखा। फिर बाद में किसी पुस्तक, चित्र या वीडियो में वही चेहरा दिखाई देता है। यह अनुभव बहुत से लोगों के साथ हुआ है। इसका कारण यह है कि आत्मा का संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। कई बार जिन गुरुओं ने पूर्व जन्मों में आपका मार्गदर्शन किया था वे पुनः आपकी चेतना को जागृत करने आते हैं। वे आपको याद दिलाते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। जब भगवान किसी साधक को सिद्धि मंत्र देने वाले होते हैं तो वे पहले उसके भीतर श्रद्धा और विश्वास का बीज बोते हैं। स्वप्न में गुरु या संत के दर्शन उसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। यह संदेश होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी यात्रा पर दिव्य शक्तियों की दृष्टि बनी हुई है। जब साधक यह महसूस करता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है तब उसके भीतर का भय कम होने लगता है और विश्वास बढ़ने लगता है। कई बार स्वप्न में केवल शब्द सुनाई देते हैं। कोई दृश्य नहीं होता, लेकिन कोई दिव्य आवाज आपका नाम पुकारती है।
कोई मंत्र बोलती है या कोई संदेश देती है। सुबह जागने पर आपको पूरी बात याद न रहे, लेकिन कुछ शब्द स्पष्ट याद रहते हैं। यदि ऐसा बार बार हो रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी चेतना किसी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश को ग्रहण करने का प्रयास कर रही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला साधक अपने स्वप्नों के प्रति सजग रहे। इसका अर्थ यह नहीं कि हर स्वप्न को भविष्यवाणी मान लिया जाए, बल्कि यह कि जो स्वप्न अत्यंत दिव्य, शांतिपूर्ण और गहरे प्रभाव वाले हों, उन्हें गंभीरता से देखा जाए। ऐसे स्वप्न आत्मा के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। इस संकेत का एक और रूप है स्वप्न में प्रकाश का अनुभव। कई साधक बताते हैं कि उन्होंने स्वप्न में एक तेज प्रकाश देखा जो किसी शब्द या मंत्र के साथ जुड़ा हुआ था। वह प्रकाश इतना शांत और प्रेमपूर्ण था कि जागने के बाद भी उसकी अनुभूति बनी रही। आध्यात्मिक परंपराओं में प्रकाश को ईश्वरीय उपस्थिति का प्रतीक माना गया है। यदि प्रकाश और मंत्र एक साथ अनुभव हों तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। धीरे धीरे ऐसे स्वप्न साधक के जीवन को बदलने लगते हैं। उसका ध्यान संसार की अस्थायी चीजों से हटकर आत्मिक विकास की ओर जाने लगता है। वह ईश्वर को केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव के रूप में महसूस करने लगता है। उसके भीतर यह विश्वास जागृत होने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मा का विकास भी है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर जब किसी को बुलाते हैं तो पहले उसके हृदय के द्वार पर दस्तक देते हैं। यदि साधक उस दस्तक को नहीं सुनता तो वे स्वप्नों के माध्यम से संदेश भेजते हैं। यदि वह फिर भी नहीं समझता तो जीवन की घटनाओं के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए यदि आपको बार बार दिव्य स्वप्न मिल रहे हैं तो उन्हें केवल कल्पना कहकर अनदेखा मत कीजिए। संभव है कि वही स्वप्न आपकी आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण का द्वार हो। यदि हाल के दिनों में आपने किसी गुरु, संत, देवता, प्रकाश या मंत्र का स्वप्न देखा है और वह अनुभव आपके हृदय में गहराई तक उतर गया है, तो इसे एक पवित्र संकेत समझिए। शांत मन से प्रार्थना कीजिए, अपने अनुभवों को लिखिए और ईश्वर से मार्गदर्शन मांगिए। कई बार उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं स्वयं स्पष्ट होने लगती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब स्वप्नों में दिव्यता प्रवेश करने लगे तो समझ लीजिए कि आत्मा को बुलावा आ चुका है। यह संकेत देता है कि भगवान आपकी चेतना को एक उच्च स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं और संभव है कि वही दिव्य स्वप्न, वही गुरु का आशीर्वाद, वही रहस्यमय मंत्र भविष्य में आपको उस सिद्ध मंत्र तक पहुंचा दे जिसकी प्रतीक्षा आपकी आत्मा बहुत समय से कर रही है। तीसरा संकेत, एकांत और मौन की तीव्र चाह। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी साधक को सिद्ध मंत्र प्रदान करने की तैयारी करते हैं तब सबसे पहले उसके भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है। यह परिवर्तन बाहरी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन साधक स्वयं इसे गहराई से महसूस करता है। जिन लोगों के साथ वह घंटों समय बिताया करता था, अब उनके बीच रहकर भी उसे भीतर से खालीपन महसूस होने लगता है। जिन बातों में पहले उसे आनंद मिलता था, वे अब उतनी आकर्षक नहीं लगती। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई इच्छा जन्म लेने लगती है, एकांत की इच्छा, मौन की इच्छा, स्वयं के साथ समय बिताने की इच्छा। यह साधारण परिवर्तन नहीं है, यह आत्मा का संकेत है कि अब वह संसार के शोर से हटकर ईश्वर की सूक्ष्म आवाज को सुनना चाहती है। बहुत से लोग इस अवस्था को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे लोगों से दूर हो रहे हैं या उनके स्वभाव में कोई नकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा नहीं है। जब चेतना ऊंचे स्तर पर उठने लगती है, तब वह स्वाभाविक रूप से उन चीजों से दूरी बनाने लगती है जो उसकी ऊर्जा को नीचे खींचती हैं। आत्मा को जब ईश्वर की पुकार सुनाई देने लगती है, तब संसार का शोर उसे पहले जैसा आकर्षित नहीं कर पाता। यही कारण है कि साधक को अचानक शांत स्थानों में बैठना अच्छा लगने लगता है। उसे प्रकृति, मंदिर, ध्यान और मौन में पहले से अधिक आनंद मिलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर की सबसे गहरी आवाज मौन में सुनी जाती है। संसार में हर जगह शोर है, विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, भय का शोर, लोगों की अपेक्षाओं का शोर। इन सब के बीच आत्मा की सूक्ष्म पुकार दब जाती है। लेकिन जब साधक एकांत में बैठता है और कुछ क्षणों के लिए बाहरी दुनिया से अलग हो जाता है,
तब उसे अपने भीतर कुछ नया महसूस होने लगता है। यही वह स्थान है जहां से आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है। जब भगवान किसी को सिद्ध मंत्र देने वाले होते हैं, तब वे पहले उसके भीतर मौन का पात्र तैयार करते हैं, क्योंकि दिव्य ज्ञान कभी भी अशांत मन में नहीं उतरता। जैसे गंदे और हिलते हुए पानी में आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही अशांत मन में ईश्वर का संदेश स्पष्ट नहीं सुनाई देता। इसीलिए आत्मा पहले मौन की ओर आकर्षित होती है। यह मौन केवल बोलने का मौन नहीं है, बल्कि विचारों की भीड़ से धीरे धीरे मुक्त होने की प्रक्रिया है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि अचानक उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगहों से थकान महसूस होने लगी। वे पहले की तरह हर चर्चा, हर मनोरंजन और हर सामाजिक गतिविधि में रुचि नहीं ले पाए। इसके बजाय वे कुछ समय अकेले बैठना चाहते थे, कभी छत पर, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी मंदिर में, तो कभी अपने कमरे में। उन्हें समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भीतर एक शांति का अनुभव होने लगा था। यही वह अवस्था है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि एकांत से डरना नहीं चाहिए। बहुत से लोग अकेले होने को दुख समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए एकांत वरदान बन जाता है, क्योंकि वहीं उसे स्वयं से मिलने का अवसर मिलता है। जब आप अकेले बैठते हैं, तब धीरे धीरे आपको अपने भीतर के विचार दिखाई देने लगते हैं। आपको अपनी कमजोरियां भी दिखाई देती हैं और अपनी दिव्य संभावनाएं भी। यही आत्मचिंतन आगे चलकर साधना की नींव बनता है। जब भगवान साधक को सिद्ध मंत्र देने की तैयारी करते हैं, तब वे उसके भीतर की अनावश्यक आवाजों को कम करना शुरू कर देते हैं। उसे उन लोगों और परिस्थितियों से दूर कर देते हैं जो उसकी चेतना को भटकाती हैं। कभी कभी यह प्रक्रिया कठिन भी लग सकती है। कुछ रिश्ते बदल जाते हैं, कुछ मित्र दूर हो जाते हैं, कुछ परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं। साधक सोचता है कि उसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि यह सब उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक था। इस समय एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। साधक को प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव महसूस होने लगता है। उसे पक्षियों की आवाज में शांति मिलती है, बहते हुए पानी में संगीत सुनाई देता है, हवा के स्पर्श में ईश्वर का प्रेम महसूस होता है। पहले जिन चीजों पर उसका ध्यान नहीं जाता था, अब वही चीजें उसे गहरे आध्यात्मिक अनुभव देने लगती हैं। इसका कारण यह है कि उसकी चेतना अधिक संवेदनशील हो रही होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा जागृत होने लगती है, तब उसे बाहरी मनोरंजन की आवश्यकता कम और आंतरिक शांति की आवश्यकता अधिक महसूस होती है। वह समझने लगती है कि सच्चा आनंद बाहर नहीं, भीतर है। यही कारण है कि साधक को धीरे धीरे ध्यान में बैठने की इच्छा होने लगती है। भले ही उसने पहले कभी ध्यान न किया हो, फिर भी उसे कुछ समय आंखें बंद करके बैठना अच्छा लगने लगता है। यह ईश्वर की ओर से मिलने वाला एक सूक्ष्म निमंत्रण है। एकांत की यह चाह कई बार इतनी गहरी हो जाती है कि साधक अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वह स्वयं से प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या केवल धन, प्रसिद्धि और सफलता ही सब कुछ है? ऐसे प्रश्न तभी उठते हैं जब आत्मा भौतिक सीमाओं से आगे बढ़ना चाहती है। यही प्रश्न आगे चलकर साधक को सत्य की खोज पर ले जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हर महान आध्यात्मिक यात्रा मौन से शुरू होती है। चाहे वह आर्षि हों, योगी हों या संत, सभी ने एकांत और मौन को अपनी साधना का आधार बनाया, क्योंकि मौन में ही आत्मा की वास्तविक आवाज सुनाई देती है। मौन में ही ईश्वर का स्पर्श महसूस होता है और मौन में ही वह दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है जो जीवन को पूरी तरह बदल देता है। यदि हाल के दिनों में आपको भी एकांत में रहने की तीव्र इच्छा हो रही है, यदि आपको शोर से थकान महसूस होने लगी है, यदि आप बिना किसी कारण के शांत बैठना चाहते हैं, तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह संभव है कि आपकी आत्मा किसी बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए तैयार हो रही हो। यह संभव है कि भगवान आपको संसार की भीड़ से निकालकर अपने निकट बुला रहे हों। याद रखिए, जब बीज वृक्ष बनने की तैयारी करता है, तब वह कुछ समय मिट्टी के भीतर एकांत में रहता है। उसी प्रकार जब आत्मा आध्यात्मिक रूप से विकसित होने लगती है, तब वह भी कुछ समय मौन और एकांत की ओर आकर्षित होती है। यह पीछे हटना नहीं है, बल्कि एक बड़ी छलांग की तैयारी है।
परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यदि आपके भीतर एकांत और मौन की तीव्र चाह जाग रही है तो इसे एक दिव्य संकेत समझिए। यह बताता है कि आपकी चेतना को शुद्ध किया जा रहा है, आपका मन तैयार किया जा रहा है और आपकी आत्मा को उस दिव्य सिद्धि मंत्र के लिए योग्य बनाया जा रहा है, जिसे भगवान सही समय आने पर आपके जीवन में प्रकट करेंगे। क्योंकि ईश्वर का संदेश हमेशा शोर में नहीं बल्कि गहरे मौन में सुनाई देता है, और जब साधक उस मौन को अपनाने लगता है तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में आरंभ हो जाती है। चौथा संकेत, कपाल या हृदय क्षेत्र में दिव्य स्पंदन और ऊर्जा का अनुभव। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी साधक को सिद्ध मंत्र प्रदान करने की तैयारी करते हैं तब केवल उसके विचार और भावनाएं ही नहीं बदलती बल्कि उसकी आंतरिक ऊर्जा भी बदलने लगती है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है, लेकिन जो साधक इसे अनुभव करता है वह जान जाता है कि उसके भीतर कुछ असाधारण घट रहा है। इस अवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेत है कपाल, भ्रूमध्य या हृदय क्षेत्र में दिव्य स्पंदन, हल्का कंपन, ऊर्जा का प्रवाह, गर्माहट, शांति या किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव होना। यह कोई सामान्य शारीरिक अनुभूति नहीं होती बल्कि चेतना के जागरण का संकेत हो सकता है। बहुत से लोग अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा अनुभव करते हैं कि ध्यान करते समय, प्रार्थना करते समय या कभी कभी बिना किसी विशेष कारण के उनके कपाल के बीच हल्का कंपन महसूस होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे वहां कोई सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय हो रही हो, कुछ को हल्की गर्माहट का अनुभव होता है तो कुछ को ऐसा लगता है जैसे वहां एक अदृश्य प्रकाश मौजूद है। आध्यात्मिक परंपराओं में भ्रूमध्य के इस स्थान को आज्ञा चक्र कहा गया है। यह अंतर्ज्ञान, आत्मिक जागरूकता और उच्च चेतना का केंद्र माना जाता है। जब यह क्षेत्र सक्रिय होने लगता है तब साधक के भीतर आध्यात्मिक परिवर्तन तेज होने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र भी कार्य करता है। सामान्य परिस्थितियों में अधिकांश लोग केवल शरीर और मन के स्तर पर ही जीवन जीते हैं, लेकिन जब आत्मा जागृत होने लगती है तब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को भी अनुभव करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि उसे शरीर के कुछ विशेष क्षेत्रों में दिव्य स्पंदन महसूस होने लगता है। यह संकेत देता है कि उसकी चेतना एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है। कई बार यह अनुभव हृदय क्षेत्र में होता है। साधक को ऐसा लगता है जैसे उसके हृदय में बिना किसी कारण के प्रेम उमड़ रहा है। वह भावुक हो जाता है। ईश्वर का नाम सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी मंदिर, भजन या प्रार्थना के दौरान उसके हृदय में गहरी शांति उतर आती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे हृदय के भीतर कोई प्रकाश जल रहा हो। यह साधारण भावुकता नहीं होती, यह आत्मा की प्रतिक्रिया होती है जो ईश्वरीय ऊर्जा के संपर्क में आने पर स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी साधक को अपने निकट बुलाते हैं तब वे पहले उसके हृदय को स्पर्श करते हैं, क्योंकि हृदय ही वह द्वार है जहां से मनुष्य ईश्वर के प्रेम का अनुभव कर सकता है। यदि आपके भीतर अचानक करुणा, प्रेम, दया और भक्ति बढ़ने लगी है तो यह केवल भावनात्मक परिवर्तन नहीं है, यह संकेत हो सकता है कि आपकी चेतना दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने लगी है। कभी कभी साधक को ऐसा भी महसूस होता है कि ध्यान के दौरान उसके शरीर में हल्की विद्युत तरंगों जैसी अनुभूति हो रही है। रीढ़ में ऊर्जा का प्रवाह, सिर के ऊपर हल्का दबाव या पूरे शरीर में शांति की लहर फैलना, ये सभी अनुभव आध्यात्मिक मार्ग पर सामान्य माने गए हैं। हालांकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, लेकिन एक बात समान होती है। इन अनुभूतियों के बाद साधक स्वयं को पहले से अधिक शांत, जागरूक और ईश्वर के निकट महसूस करता है। बहुत से लोग इन अनुभवों से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके साथ कुछ असामान्य हो रहा है। लेकिन यदि ये अनुभूतियां शांतिपूर्ण हैं, भय उत्पन्न नहीं करती और आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से इन्हें शुभ संकेत माना जाता है। संतों ने कहा है कि जब चेतना ऊपर उठती है तो ऊर्जा भी नए तरीके से प्रवाहित होने लगती है। यही कारण है कि साधक अपने भीतर कुछ नया महसूस करता है।
परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति हमेशा किसी चमत्कार के रूप में नहीं आती। कई बार वह एक सूक्ष्म स्पंदन के रूप में आती है, एक ऐसी शांति के रूप में आती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, एक ऐसे प्रेम के रूप में आती है जिसका कोई सांसारिक कारण नहीं होता। जब यह अनुभव होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा को दिव्य कृपा का स्पर्श मिलने लगा है। इस संकेत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अंतर्ज्ञान का बढ़ना। जब कपाल क्षेत्र की चेतना सक्रिय होने लगती है, तब व्यक्ति कई बार पहले से अधिक स्पष्टता महसूस करता है। उसे सही और गलत का आभास जल्दी होने लगता है। कई बार किसी घटना के घटित होने से पहले ही उसका मन संकेत देने लगता है। वह लोगों की ऊर्जा को बेहतर ढंग से समझने लगता है। यह कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि चेतना की संवेदनशीलता का बढ़ना है। जब भगवान किसी साधक को सिद्ध मंत्र देने की तैयारी करते हैं, तब वे उसके भीतर की ग्रहणशीलता को बढ़ाते हैं, क्योंकि सिद्ध मंत्र केवल शब्द नहीं होता, वह एक ऊर्जा होती है। और उस ऊर्जा को धारण करने के लिए साधक का मन, हृदय और चेतना तैयार होना आवश्यक है। कपाल और हृदय में होने वाले ये सूक्ष्म अनुभव उसी तैयारी का हिस्सा हो सकते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि साधक को इन अनुभवों के पीछे भागना नहीं चाहिए। कई लोग ऊर्जा, प्रकाश और विशेष अनुभूतियों को ही आध्यात्मिकता समझ बैठते हैं, लेकिन वास्तविक उद्देश्य ईश्वर के निकट जाना है, न कि केवल अनुभवों का संग्रह करना। यदि आपको ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो उन्हें कृतज्ञता के साथ स्वीकार कीजिए, लेकिन उनका अहंकार मत बनाइए। शांत रहिए, नियमित प्रार्थना और ध्यान कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर की शांति गहरी होती जा रही है। जिन बातों पर पहले आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब उन पर आपका मन स्थिर रहने लगा है। आपके भीतर धैर्य बढ़ रहा है, करुणा बढ़ रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईश्वर के प्रति आपका प्रेम बढ़ रहा है। यही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति है। कभी कभी साधक सोचता है कि क्या वह वास्तव में सही मार्ग पर है। ऐसे समय में ये सूक्ष्म संकेत उसे आश्वस्त करते हैं कि उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। यही विश्वास उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब कपाल में दिव्य स्पंदन और हृदय में अनंत शांति का अनुभव होने लगे, तो इसे एक पवित्र संकेत समझिए। यह बताता है कि आपकी चेतना को शुद्ध किया जा रहा है, आपकी आत्मा को जागृत किया जा रहा है, और आपको उस उच्च आध्यात्मिक अवस्था के लिए तैयार किया जा रहा है जहां सिद्धि मंत्र की वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। संभव है कि भगवान आपको अपने और अधिक निकट बुला रहे हों। संभव है कि यह ऊर्जा उसी दिव्य कृपा का प्रारंभिक स्पर्श हो, और संभव है कि यही चौथा संकेत आपको उस आध्यात्मिक द्वार तक ले जा रहा हो जहां से आपकी आत्मा की सबसे सुंदर यात्रा शुरू होने वाली है। पांचवां संकेत, बार बार आध्यात्मिक ग्रंथों, मंत्रों और दिव्य ज्ञान की ओर आकर्षण। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी साधक को सिद्ध मंत्र देने की तैयारी करते हैं, तब उसके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन बाहरी रूप से छोटा लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका महत्व अत्यंत गहरा होता है। साधक का मन अचानक आध्यात्मिक ग्रंथों, मंत्रों, संतों की वाणी, योग, ध्यान और ईश्वर संबंधी ज्ञान की ओर आकर्षित होने लगता है। जिन विषयों में पहले उसकी कोई विशेष रुचि नहीं थी, वही विषय अब उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सत्य की खोज की ओर ले जा रही हो। यही पांचवां संकेत है कि भगवान आपकी आत्मा को सिद्ध मंत्र के योग्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लोग जीवन भर केवल भौतिक उपलब्धियों के पीछे दौड़ते रहते हैं। उनका अधिकांश समय धन, प्रतिष्ठा, भविष्य की योजनाओं और सांसारिक चिंताओं में बीत जाता है। लेकिन जब आत्मा जागृत होने लगती है, तब उसके प्रश्न बदलने लगते हैं। वह केवल यह नहीं पूछती कि जीवन में क्या पाना है, बल्कि यह भी पूछती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। वह केवल सफलता नहीं चाहती, बल्कि सत्य को जानना चाहती है। यही वह क्षण है जब आध्यात्मिक ज्ञान की प्यास जन्म लेती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह प्यास साधारण नहीं होती, यह आत्मा की पुकार होती है। आत्मा बहुत समय से ईश्वर के प्रेम और सत्य की खोज में होती है,
लेकिन संसार का शोर उसकी आवाज को दबा देता है। जब सही समय आता है तब वह पुकार फिर से सुनाई देने लगती है। व्यक्ति अचानक गीता पढ़ना चाहता है, उपनिषदों के बारे में जानना चाहता है, संतों के जीवन को समझना चाहता है, मंत्रों के अर्थ खोजने लगता है और ध्यान के रहस्यों को जानने की इच्छा करने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक की दुकान पर जाता है और अनायास ही उसका ध्यान किसी आध्यात्मिक पुस्तक पर चला जाता है। कभी कोई वीडियो सामने आ जाता है, कभी किसी संत का प्रवचन सुनने को मिल जाता है, कभी किसी मित्र के माध्यम से कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बाहर से देखने पर यह संयोग लगता है, लेकिन वास्तव में यह ईश्वरीय योजना का हिस्सा हो सकता है। जब भगवान किसी साधक को बुलाते हैं तब वे उसके सामने ज्ञान के द्वार खोलना शुरू कर देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि दिव्य ज्ञान केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि चेतना को बदल देता है। जब साधक बार बार आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ता है तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। वह समझने लगता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। वह जानने लगता है कि उसके भीतर एक अमर आत्मा भी है। यह समझ उसके जीवन की दिशा बदल देती है। जब भगवान सिद्ध मंत्र देने की तैयारी करते हैं तब वे पहले साधक के भीतर ज्ञान का दीपक जलाते हैं, क्योंकि बिना समझ के प्राप्त की गई शक्ति कई बार व्यक्ति को भ्रमित कर सकती है। इसीलिए पहले ज्ञान आता है, फिर अनुभव आता है और उसके बाद सिद्धि का मार्ग खुलता है। यही कारण है कि साधक को अचानक आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि होने लगती है। कई लोग इस अवस्था में महसूस करते हैं कि उन्हें संतों की जीवनी पढ़ना अच्छा लगने लगा है। वे जानना चाहते हैं कि महापुरुषों ने ईश्वर को कैसे पाया, उन्होंने किन कठिनाइयों का सामना किया, उन्होंने ध्यान कैसे किया, उन्होंने अपने मन को कैसे नियंत्रित किया। यह जिज्ञासा केवल बौद्धिक नहीं होती, बल्कि आत्मिक होती है। साधक अपने भीतर उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा महसूस करने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा तैयार होती है तो ज्ञान स्वयं उसके पास आता है। आपको उसे खोजने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। सही पुस्तक सही समय पर आपके हाथ में आ जाती है। सही गुरु का संदेश आपके कानों तक पहुंच जाता है। सही मंत्र आपके हृदय में गूंजने लगता है। यही ईश्वरीय कृपा का कार्य है। इस संकेत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि साधक केवल पढ़ना ही नहीं चाहता, बल्कि जो पढ़ता है उसे जीवन में उतारने की इच्छा भी महसूस करता है। वह केवल ज्ञान इकट्ठा नहीं करना चाहता, बल्कि उसे अनुभव करना चाहता है। यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। जब ज्ञान व्यवहार में उतरने लगता है तभी चेतना में परिवर्तन आता है। कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा मार्गदर्शित हो रहा है। वह जिस भी विषय को पढ़ता है उसमें उसे अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। कोई श्लोक सीधे उसके हृदय को छू जाता है, कोई संत की बात उसके जीवन की स्थिति को स्पष्ट कर देती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे ईश्वर स्वयं उससे संवाद कर रहे हों। यह अनुभव अत्यंत पवित्र होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर कई बार पुस्तकों, गुरुओं और ज्ञान के माध्यम से बोलते हैं। यदि आप सजग हैं तो आपको हर जगह उनके संदेश दिखाई देंगे। यदि आप असजग हैं तो सबसे बड़ा सत्य भी आपके सामने होकर निकल जाएगा। इसलिए जब आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आकर्षण बढ़ने लगे तो उसे अनदेखा मत कीजिए। यह आपकी आत्मा के जागरण का संकेत हो सकता है। जब भगवान किसी साधक को सिद्ध मंत्र देने वाले होते हैं तब वे उसके भीतर विवेक भी जागृत करते हैं। वह सही और गलत में अंतर बेहतर ढंग से समझने लगता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वह बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक सत्य को महत्व देने लगता है। यही विवेक आगे चलकर उसकी साधना की रक्षा करता है। धीरे धीरे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि जीने की चीज है। वह अपने विचारों को शुद्ध करने लगता है, अपने व्यवहार को बेहतर बनाने लगता है, अपने भीतर करुणा, धैर्य और प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करता है। यही परिवर्तन दिखाता है कि ज्ञान केवल मन तक नहीं, बल्कि हृदय तक पहुंच रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जिस दिन किसी व्यक्ति के भीतर सत्य को जानने की वास्तविक प्यास जाग जाती है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू हो जाती है। उस दिन से ब्रह्मांड उसके लिए नए द्वार खोलना शुरू कर देता है। उसे ऐसे अनुभव मिलने लगते हैं जो पहले संभव नहीं थे। उसे ऐसे उत्तर मिलने लगते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे।
यदि हाल के दिनों में आपका मन बार बार आध्यात्मिक ग्रंथों, मंत्रों, ध्यान, योग, संतों की वाणी और ईश्वर के ज्ञान की ओर आकर्षित हो रहा है, तो इसे केवल एक रुचि मत समझिए। यह संभव है कि आपकी आत्मा किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो रही हो। यह संभव है कि भगवान आपको धीरे धीरे उस मार्ग पर ले जा रहे हों जहां आपको आपका सिद्ध मंत्र प्राप्त होगा। याद रखिए, ईश्वर पहले साधक के भीतर ज्ञान का दीपक जलाते हैं, फिर उसके हृदय में भक्ति का फूल खिलाते हैं और उसके बाद उसे दिव्य अनुभवों की ओर ले जाते हैं। इसलिए यदि ज्ञान की प्यास बढ़ रही है तो यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक पवित्र निमंत्रण है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र और दिव्य ग्रंथ आपको बार बार अपनी ओर बुलाने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा को जागृत किया जा रहा है। यह संकेत देता है कि भगवान आपके भीतर उस चेतना को विकसित कर रहे हैं जो सिद्धि मंत्र की शक्ति को धारण कर सके। क्योंकि सिद्धि मंत्र केवल शब्द नहीं होता, वह ईश्वर तक पहुंचने का एक दिव्य द्वार होता है। और उस द्वार तक पहुंचने से पहले भगवान स्वयं साधक को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। यही पांचवां संकेत है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक नए और अत्यंत पवित्र चरण में प्रवेश कर रही है। छठा संकेत, जीवन में पुरानी बाधाओं, रिश्तों और परिस्थितियों का अचानक टूटना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी साधक को सिद्धि मंत्र देने की तैयारी करते हैं, तब वे केवल उसे नया ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि उसके मार्ग में खड़ी पुरानी बाधाओं को भी हटाना शुरू कर देते हैं। यह प्रक्रिया हमेशा सुखद नहीं होती। कई बार यह इतनी रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण होती है कि साधक स्वयं समझ नहीं पाता कि उसके जीवन में अचानक इतने परिवर्तन क्यों आ रहे हैं। जिन लोगों पर वह वर्षों से भरोसा करता था, वे दूर होने लगते हैं। कुछ रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, कुछ योजनाएं विफल हो जाती हैं, कुछ अवसर हाथ से निकल जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे पूरा जीवन बिखर रहा हो। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह विनाश नहीं, बल्कि एक गहरे निर्माण की शुरुआत हो सकती है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ईश्वर की कृपा का अर्थ केवल सुख, सफलता और अनुकूल परिस्थितियां हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि ईश्वर की कृपा कई बार उन चीजों को भी हमसे दूर कर देती है जो हमारी आत्मिक उन्नति में बाधा बन रही होती हैं। साधक उस समय इसे हानि समझता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि जो कुछ गया वह वास्तव में उसके उच्चतम कल्याण के लिए ही गया था। कल्पना कीजिए कि एक माली किसी पौधे को बड़ा और मजबूत बनाना चाहता है। वह उसकी सूखी शाखाओं को काटता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पौधे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में वही प्रक्रिया उसके विकास के लिए आवश्यक होती है। उसी प्रकार जब भगवान किसी साधक को उच्च आध्यात्मिक अवस्था के लिए तैयार करते हैं, तब वे उसके जीवन की सूखी शाखाओं को हटाना शुरू कर देते हैं। यह प्रक्रिया दर्द दे सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य आत्मा को मुक्त करना होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि कई बार कुछ लोग हमारे जीवन में केवल एक निश्चित समय तक रहने के लिए आते हैं। वे हमें कोई पाठ सिखाते हैं, कोई अनुभव देते हैं और फिर उनका कार्य पूरा हो जाता है। लेकिन हम उन्हें पकड़ कर रखना चाहते हैं। जब ईश्वर देखते हैं कि कोई रिश्ता अब हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक नहीं रहा, तब वे उसे समाप्त होने देते हैं। यह अंत हमें दुख देता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वह एक आवश्यक परिवर्तन था। जब सिद्ध मंत्र का समय निकट आता है, तब साधक के भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो उसके आसपास की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। जो लोग पहले उसके साथ सहज महसूस करते थे, वे अब दूरी बनाने लगते हैं। जो आदतें पहले आकर्षक लगती थीं, वे अब अर्थहीन लगने लगती हैं। जो वातावरण पहले सामान्य लगता था, अब भारी महसूस होने लगता है। यह सब इसीलिए होता है क्योंकि साधक की चेतना एक नई दिशा में बढ़ रही होती है। कई बार इस चरण में व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा। उसके पुराने मित्र उसकी आध्यात्मिक रुचियों का मजाक उड़ा सकते हैं। परिवार के लोग उसके बदलाव को समझ नहीं पाते। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह अवस्था अस्थायी होती है। जब आत्मा एक नए स्तर पर पहुंचती है, तब कुछ समय के लिए उसे पुराने और नए जीवन के बीच से गुजरना पड़ता है। यही संक्रमण का समय होता है। इस दौरान साधक को यह भी महसूस हो सकता है कि उसकी कुछ पुरानी इच्छाएं अपने आप समाप्त हो रही हैं,
जिन चीजों के लिए वह पहले बहुत उत्साहित रहता था, अब उनमें रुचि कम हो जाती है। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि चेतना का विकास है। आत्मा धीरे धीरे उन चीजों से मुक्त हो रही होती है जो उसे सीमित रखती थी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान कभी भी किसी चीज को बिना कारण नहीं हटाते। यदि कोई द्वार बंद हो रहा है तो संभव है कि कोई बड़ा द्वार खुलने वाला हो। यदि कोई रिश्ता समाप्त हो रहा है तो संभव है कि आत्मा को अब किसी और दिशा में बढ़ना हो। यदि कोई योजना विफल हो रही है तो संभव है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर तैयार किया हो। लेकिन उस समय यह समझ पाना आसान नहीं होता, इसलिए विश्वास की आवश्यकता होती है। जब साधक इस चरण से गुजरता है तब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्या वह परिस्थितियों पर भरोसा करेगा या ईश्वर पर। यदि वह केवल बाहरी घटनाओं को देखेगा तो निराश हो सकता है, लेकिन यदि वह समझेगा कि हर घटना के पीछे कोई गहरा उद्देश्य है तो वह अधिक शांत रह पाएगा। यही विश्वास उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। कई महान संतों के जीवन में भी ऐसा हुआ। सिद्धि और आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में भी पुराने संबंध टूटे, योजनाएं बदलीं और परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हुईं। लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि वही घटनाएं उन्हें ईश्वर के और निकट ले गईं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान आपको ऊपर उठाना चाहते हैं तब वे पहले आपके पैरों से वे जंजीरें हटाते हैं जो आपको नीचे बांधे हुए हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम कई बार उन जंजीरों को ही अपना सहारा समझ लेते हैं, इसलिए जब वे टूटती हैं तो हमें दर्द होता है। बाद में पता चलता है कि वही टूटन हमारी स्वतंत्रता की शुरुआत थी। यदि हाल के दिनों में आपके जीवन में अचानक परिवर्तन आए हैं, कुछ रिश्ते दूर हुए हैं, कुछ योजनाएं विफल हुई हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन आपको किसी नई दिशा में धकेल रहा है, तो तुरंत इसे दुर्भाग्य मत समझिए। संभव है कि यह आपकी आत्मा की तैयारी का हिस्सा हो। संभव है कि भगवान आपके जीवन को पुनः व्यवस्थित कर रहे हों ताकि आप अपने वास्तविक आध्यात्मिक उद्देश्य को पहचान सकें। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, अपने भीतर शांति बनाए रखिए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए और यह विश्वास रखिए कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई गहरी योजना कार्य कर रही है। कई बार ईश्वर हमें वहां ले जाने के लिए जहां हमें होना चाहिए, पहले वहां से हटाते हैं जहां हमें नहीं होना चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब जीवन की पुरानी बाधाएं, सीमाएं और अनावश्यक संबंध टूटने लगें तो घबराइए मत। यह संभव है कि भगवान आपके मार्ग को साफ कर रहे हों। यह संभव है कि आपकी आत्मा को उस उच्च चेतना के लिए तैयार किया जा रहा हो जहां सिद्धि मंत्र की शक्ति प्रकट होती है, क्योंकि नया प्रकाश तभी प्रवेश करता है जब पुराने अंधकार के लिए स्थान खाली हो। और जब ईश्वर किसी साधक को अपने निकट बुलाते हैं तब वे पहले उसके जीवन से उन सब चीजों को हटाते हैं जो उसके और ईश्वर के बीच दीवार बन रही होती है। यही छठा संकेत है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और भगवान आपको एक अत्यंत पवित्र वरदान के लिए तैयार कर रहे हैं। सातवां संकेत, भीतर से स्पष्ट दिव्य आह्वान सुनाई देना, आत्मा का ईश्वर की ओर पुकारना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब भगवान किसी साधक को सिद्धि मंत्र प्रदान करने वाले होते हैं तब उससे पहले एक ऐसा संकेत प्रकट होता है जो सभी संकेतों में सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमय और सबसे निर्णायक होता है। यह संकेत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि साधक के अपने हृदय में प्रकट होता है। यह कोई आवाज नहीं होती जिसे कानों से सुना जा सके, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों से उठने वाली एक दिव्य पुकार होती है। अचानक साधक को महसूस होने लगता है कि उसके जीवन में कुछ कमी है। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। धन है, परिवार है, काम है, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हृदय के किसी कोने में एक ऐसी प्यास है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं बुझा सकती। यही वह क्षण है जब आत्मा ईश्वर को पुकारना शुरू करती है। बहुत से लोग इस अनुभव से गुजरते हैं लेकिन उसे पहचान नहीं पाते। वे सोचते हैं कि शायद यह मानसिक थकान है, जीवन से ऊब है या किसी अस्थायी भावनात्मक स्थिति का परिणाम है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह उससे कहीं अधिक गहरा अनुभव होता है। यह आत्मा का जागरण है। यह वह अवस्था है जब मनुष्य पहली बार
गंभीरता से स्वयं से पूछता है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? क्या केवल जन्म लेना, काम करना, संघर्ष करना और एक दिन इस संसार से चले जाना ही जीवन का उद्देश्य है? इन प्रश्नों का उठना ही इस बात का प्रमाण है कि आत्मा अब अपने वास्तविक घर की ओर लौटना चाहती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हर आत्मा अंततः ईश्वर को ही खोज रही होती है। संसार की हर इच्छा, हर लक्ष्य और हर प्रयास के पीछे भी वही खोज छिपी होती है। मनुष्य धन इसलिए चाहता है क्योंकि वह सुख चाहता है। वह प्रेम इसलिए चाहता है क्योंकि वह पूर्णता चाहता है। वह सफलता इसलिए चाहता है क्योंकि वह संतोष चाहता है। लेकिन जब वह इन सब को प्राप्त करके भी भीतर खालीपन महसूस करता है, तब उसे समझ आने लगता है कि उसकी वास्तविक खोज कुछ और है। वही खोज धीरे धीरे ईश्वर की खोज में बदल जाती है। जब यह 7वां संकेत प्रकट होता है, तब साधक को बार बार ऐसा महसूस होता है कि उसे प्रार्थना करनी चाहिए। बिना किसी कारण उसका मन भगवान का नाम लेने लगता है। कभी वह मंदिर जाने की इच्छा करता है, कभी ध्यान में बैठना चाहता है, कभी किसी संत की वाणी सुनना चाहता है। यह सब किसी बाहरी दबाव के कारण नहीं होता। यह भीतर से उठने वाली प्रेरणा होती है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा स्वयं ईश्वर की ओर कदम बढ़ा रही हो। कई बार यह आह्वान इतना गहरा होता है कि साधक की आंखों में बिना कारण आंसू आ जाते हैं। वह कोई भजन सुनता है और उसका हृदय भर आता है। वह भगवान का नाम सुनता है और भीतर कुछ पिघलने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसका हृदय पहले जैसा नहीं रहता। यह भावुकता नहीं है, यह आत्मा का स्पर्श है। यह वह प्रेम है जो आत्मा अपने स्रोत के लिए महसूस करती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को याद करने लगती है, तब वह संसार में पूरी तरह संतुष्ट नहीं रह पाती। उसे कुछ और चाहिए होता है, कुछ ऐसा जो स्थायी हो, शाश्वत हो, दिव्य हो। यही कारण है कि वह भीतर से ईश्वर को पुकारने लगती है। ये पुकार शब्दों से परे होती है। कई बार साधक को स्वयं नहीं पता होता कि वह क्या खोज रहा है, लेकिन उसका हृदय जानता है। इस अवस्था में जीवन की घटनाएं भी अलग अर्थ लेने लगती हैं। साधक हर अनुभव में कोई गहरा संदेश खोजने लगता है। वह केवल घटनाओं को नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे के उद्देश्य को समझने की कोशिश करता है। उसे महसूस होने लगता है कि ब्रह्मांड अराजक नहीं है, सब कुछ किसी अदृश्य व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। यह समझ उसके भीतर विश्वास को जन्म देती है। जब भगवान किसी को सिद्ध मंत्र देने वाले होते हैं, तब वे पहले उसके भीतर यह सुनिश्चित करते हैं कि उसकी इच्छा वास्तव में ईश्वर के लिए है, क्योंकि सिद्ध मंत्र केवल शक्ति प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, वह आत्मा को ईश्वर के निकट ले जाने का साधन है। यदि साधक का उद्देश्य केवल चमत्कार, शक्ति या विशेष अनुभव प्राप्त करना हो, तो वह सिद्ध मंत्र के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाएगा। इसलिए पहले उसके भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम जगाया जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं है कि आपने कितनी पुस्तकें पढ़ी या कितने मंत्र याद किए। सबसे बड़ी पहचान यह है कि आपके हृदय में ईश्वर के लिए कितनी तड़प है। यदि वह तड़प जाग गई, तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा सही दिशा में चल रही है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान से शुरू हो सकता है, साधना से आगे बढ़ सकता है, लेकिन अंततः वह प्रेम में ही पूर्ण होता है। कई बार साधक को ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर से बुला रही है। वह अपने पुराने जीवन में लौटना चाहता है, लेकिन लौट नहीं पाता। उसकी चेतना बदल चुकी होती है। अब उसे वही चीजें आकर्षित नहीं करती जो पहले करती थीं। उसका मन बार बार किसी उच्च सत्य की ओर खींचता है। यही दिव्य आह्वान है। इस संकेत के दौरान प्रार्थना का महत्व बहुत बढ़ जाता है। साधक महसूस करता है कि वह भगवान से बात करना चाहता है। वह केवल औपचारिक पूजा नहीं करना चाहता, बल्कि अपने हृदय की बात ईश्वर से साझा करना चाहता है। यही वास्तविक प्रार्थना है। जब प्रार्थना हृदय से निकलती है, तब वह सीधे आत्मा को छूती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर हमेशा मनुष्य को पुकार रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग संसार के शोर में उस पुकार को सुन नहीं पाते। जब आत्मा तैयार होती है, तभी वह उस आवाज को पहचान पाती है, और एक बार जब वह पहचान लेती है, तब उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता।
यदि हाल के दिनों में आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको ईश्वर की ओर निकट जाना चाहिए, यदि आपके भीतर बिना कारण भक्ति जाग रही है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में कोई गहरा उद्देश्य आपका इंतजार कर रहा है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह संभव है कि आपकी आत्मा को दिव्य बुलावा मिल चुका हो। याद रखिए, संसार की हर यात्रा बाहर की ओर जाती है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा भीतर की ओर जाती है। और जब भीतर से यह पुकार उठती है, तब समझ लेना चाहिए कि यात्रा शुरू हो चुकी है। अब आत्मा जाग रही है, अब हृदय खुल रहा है, अब चेतना अपने स्रोत की ओर लौटना चाहती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सातवां और अंतिम संकेत सबसे महान संकेत है, क्योंकि यह सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ है। यदि आपके भीतर ईश्वर के लिए तड़प जाग रही है, यदि आपको बार बार दिव्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल रही है, यदि आपका हृदय संसार से अधिक ईश्वर को खोजने लगा है, तो समझ लीजिए कि भगवान आपको अपने निकट बुला रहे हैं। यह वही क्षण है जब सिद्धि मंत्र का द्वार खुलने लगता है, क्योंकि जब साधक पूरे हृदय से ईश्वर को पुकारता है, तब ईश्वर भी उसकी पुकार का उत्तर देते हैं। और जब यह मिलन प्रारंभ होता है, तभी वास्तविक आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। यही सातवां संकेत है कि आपकी आत्मा एक अत्यंत पवित्र और दिव्य परिवर्तन के द्वार पर खड़ी है, और भगवान स्वयं आपको उस मार्ग पर आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां से आत्मा का मिलन अपने परम स्रोत से होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान जब किसी साधक को सिद्धि मंत्र प्रदान करने की तैयारी करते हैं, तब वे उसे बिना संकेत दिए आगे नहीं बढ़ाते। वे उसकी आत्मा, मन और हृदय को पहले से तैयार करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि साधक के जीवन में कुछ विशेष आध्यात्मिक संकेत प्रकट होने लगते हैं। यदि आपने इन संकेतों को ध्यान से समझा है, तो आप जान चुके होंगे कि ये केवल संयोग नहीं है, बल्कि ईश्वरीय कृपा के सूक्ष्म संदेश हैं। पहला संकेत था किसी मंत्र का बार बार मन में स्वयं गूंजना। यह दर्शाता है कि आपकी चेतना किसी दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ने लगी है। दूसरा संकेत था स्वप्न में गुरु, संत या दिव्य शब्दों का दर्शन होना। यह बताता है कि आपकी आत्मा को सूक्ष्म स्तर पर मार्गदर्शन मिल रहा है। तीसरा संकेत था एकांत और मौन की तीव्र चाह। यह संकेत देता है कि आत्मा अब संसार के शोर से हटकर ईश्वर की आवाज सुनना चाहती है। चौथा संकेत था कपाल या हृदय क्षेत्र में दिव्य स्पंदन और ऊर्जा का अनुभव। यह आपके भीतर जाग रही आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। पांचवा संकेत था आध्यात्मिक ग्रंथों, मंत्रों और दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ता आकर्षण। यह दर्शाता है कि भगवान आपके भीतर ज्ञान का दीपक जला रहे हैं। छठा संकेत था जीवन की पुरानी बाधाओं, रिश्तों और परिस्थितियों का टूटना। भले ही यह कठिन लगता हो, लेकिन कई बार यही परिवर्तन आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। और सातवां तथा सबसे महत्वपूर्ण संकेत था भीतर से उठने वाला दिव्य आह्वान, जब आत्मा स्वयं ईश्वर को खोजने लगती है और उसके लिए तड़पने लगती है। इन सभी संकेतों का एक ही उद्देश्य है, आपको आपके वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाना। भगवान केवल आपको कोई मंत्र देने की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि वे आपको उस चेतना तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं जहां मंत्र की वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। क्योंकि सिद्ध मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं होता, वह ईश्वर तक पहुंचने का एक दिव्य माध्यम होता है। यदि आपके जीवन में इनमें से एक भी संकेत दिखाई दे रहा है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए। राधे राधे। हर हर महादेव भक्तों।